काम हमारा शत्रु, हमारे सनातन धर्म में धारणा में काम को देव बताया गया है ना, कि ऐसा काम, उसके स्वरूप को देखिए ना, अनेक काम है, अनेक प्रकार की इच्छा है, जो बना दीजिए। लेकिन हमारी ऐसी इच्छा हो जो हमारा मित्र बने, सहयोग करे, वो समझ में आए, आगे हमारा बढ़ोतरी हो, घाटे में ना चले जाएं, पीछे ना जाएं, हम ऐसी इच्छा को लेकर के यात्रा ना करें, क्योंकि इसी परीक्षा से गुजरना होता है कि जब मरा हुआ जीवन होगा, शक्ति बोली मर जीवा जन्म, तो आपका कुछ है ही नहीं है। सरेंडर का क्या होता है? सरेंडर का कुछ होता है? माता पिता होते हैं, परिवार होता है, तो ये हो गया कांटा। उसके बाद क्रोध का स्वरूप, क्रोध का दूसरा अहंकार होता है, तब तो क्रोध आता है। अहंकारी व्यक्ति को तो इस तरह का क्रोध का भी अगर परिवार में ले आइए, तो परिवार में बताया गया है कि माँ अपने बच्चों से क्रोध करती है तो विनाश के लिए नहीं करती, परिवर्तन के लिए करती है। इसलिए वो क्रोध, वो अग्नि का स्वरूप है, जिससे इस तरह की विकृतियां जलती हैं। अच्छी बात है ना, ऐसी विकृतियां जले तो बोलिए। अरे शक्ति बोली है, सेवा के फील्ड में कौन सा स्वरूप धारण करना है? कौन सा स्वरूप? तो ये ज्वाला ही तो है। तो ऐसे लोग इस ज्वाला स्वरूप में नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? वो छू नहीं पाते। वही लक्ष्मण रेखा खींचा गया था, जो आग जब पैर रखता था तो आग निकलता था। ये सब असुर जल के भस्म हो जाएंगे। एक एक वचन पर ही नहीं चल पाते। दिन भर में कितना वचन बोलते हैं सब बेचने वाले, जो बेचने बाचने वाले हैं, वो वचन पर ध्यान नहीं देते। वो बोलते क्या है, सुनते क्या है, सुनाए क्या है, उनको वचन पर ध्यान नहीं है। और वहां पर वचन का ही चयन होता है। शक्ति बोली ना, मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण क्या है? वचन और कर्म। वचन से ही गिरफ्तारी होगी। अंदर था जरूर, तभी तो निकला है। कुछ निकलता कहें देखो देखो यहाँ से ये चीज आ रहा है, जरूर यहाँ कुछ होगा, तो उसकी खुदाई करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जो उल्टा सीधा ज्यादा बोलता है, खुटुर पुटुर करता है, उसको बंधक बना ले चलो पहले अंदर। जरूर इसके अंदर बीज था, तब तो वृक्ष का रूप लिया है। वाणी और कर्मण्य में आने का मतलब क्या है? जरूर अंदर कुछ और था, तब तो इतना एक्ट हुआ है। उसमें आप सफाई नहीं पेश कर सकते। ऐसा पाठ थोड़ी होगा जिसके अंदर बीज है ही नहीं, तो ऐसा वाणी ऐसा कर्म कैसे हो जाएगा? जरूर बीज था, तब तो आगे चल के वही अंकुरित होगा। ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी आपकी स्थिति को चेक करने के लिए। इसीलिए कितना भी छुपाना चाहो, छुप नहीं सकते। जहां पर उसका स्टैंप लगेगा, प्रकृति नेचर जहां स्टैंप लगाएगी, जहां वो स्टॉप कर रही है, वहां यात्रा कर पाएंगे आप। तो इस तरह का क्रोध, उससे रुकना। बाकी ये क्रोध अच्छा भी है और बुरा भी है, तो कौन सा स्वरूप का अच्छा होगा और कैसा बुरा? ऐसी विकृतियों का नष्ट करिए, वो जरूरी होता है। प्रवृत्ति में ये क्रोध जरूरी होता है, शक्ति है ये, ज्वाला रूप। तभी तो शक्ति बोली, सेवा के फील्ड में माताएं गोपी का पाठ नहीं बजाना, नहीं तो गप कर जाएंगे। ये दानव, दानव दल जिनके अंदर मानवता नहीं है, दाना दल गप कर जाएंगे तुम सभी को। इसलिए ज्वाला को कोई गप नहीं कर पाता है, समझो, वो खुद हप करती है। इसीलिए विनाश के में पूरा सहयोग नारी शक्ति का है। समझ में आया? एक प्रकृति का, कुदरत का चैलेंज है, नारी शक्ति को आगे बोलो, वंदे मातरम बोलो। प्रकृति ने किया है, तो उसके फैसले को सलाम करो, प्रणाम करो। उसने बोला है। हमारे पढ़ाई के होमवर्क में भी हमारे है, बाहरी दुनिया में भी जाने अनजाने में चल रहा है। क्या दिक्कत हो रही है किसी को? तो ये आपका क्रोध हो गया। दूसरा आ गया लोभ। लोभ हमें बताए अपना, जो आपका, कहीं आपका शरीर रूपी रथ है, चलो 100 रुपया
आपके अधिकार का है। अगर 101 है तो लोभ है ना। आप तो 75 मांग रहे हो, 50 चाहिए, उसमें भी चल जाएगा, 25 पे भी चल जाएगा, लेकिन एक भी नहीं देंगे। और उस अधिकार के लिए बात आ रही तो वो लोभ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि या तो आप भीख मांगो इतना कमजोर बन के, लेकिन अपने अधिकार के लिए जो हमारी लड़ाई होती है वो धर्म का युद्ध है। वो धर्म कह रहा है करने के लिए, उसको धर्म युद्ध बोलते हैं। यूपी वालों को धर्म युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध है। धर्म में युद्ध होता नहीं है, लेकिन युद्ध का वो दिखाया है। उसको युद्ध नहीं कहेंगे, ये लोग युद्ध कर रहे हैं, उसका युद्ध होता है। युद्ध ये लोग करते हैं, योद्धा जो बनते हैं, जो योद्धा बनते हैं वो युद्ध करते हैं। और इस तरह का योद्धा नहीं है वो। अयोध्या में तो युद्ध है ही नहीं है। अयोध्या वाले युद्ध नहीं करते, जो योद्धा बनते हैं वो करते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई से वही बने हैं ना लोग, दौड़ स्वर्ग में जाना है ना उनको। स्वर्ग की प्राप्ति कोई माता पिता नहीं चाहिए, उनको स्वर्ग चाहिए। तब तो छोड़े हैं सभी लोग, सबको छोड़ छोड़ करके क्या लेने गए? स्वर्ग लेने चले गए। उसके बाद ये लोभ में आएगा। जो जो सोना चांदी आजकल आजकल सोना चांदी, ये हद का सोना चांदी दिखाया है ना, लेकिन हम बच्चे सोना जो कीमती जैसे हैं उनके साथ में रहना ये लोभ मोह नहीं है। जो हीरे जवाहरात है वो कीमती हैं तो अपने पास रखते हैं, कि उसके वैल्यू को समझते हैं। और जो कबाड़िया होता है उसका वैल्यू नहीं समझता। वो शक्ति पिताजी के द्वारा जो होमवर्क आया था कि जो हीरे का खोजी होता है वो कचरे पर ध्यान नहीं देता, जो कचरे का खोजी होता है वो हीरे पर ध्यान नहीं देता। सोने चांदी का उसको परख नहीं होता है। आज सब जौहरी बने बने बैठे हैं देखो। तो ये जो सोना चांदी, तो जो आत्माएं सोने सोने जैसी हैं, हीरे जैसी हैं, उनको रखता है जौहरी, जो परख दिखाया। या हम सभी रहते हैं बच्चे, सोने जैसे बच्चे हैं ना, तो सोने को कौन हीरा उठाता है, उसको परख होती है। और सोना को खुद में पता नहीं है उसको कि हम सोने हैं भी नहीं है। उसके पारखी जो होता है वो परखता है। सोना सोना में अपने कुछ बोलता है, हम सोने हम सोना है बोलता है सोना। तो एक बच्चे का सोने का स्वरूप दिखाया गया। मेरे देश की धरती सोना उगले, वो हीरे मोती जैसे वो पकड़ते हैं उस चीज को। वो बच्चे हीरे मोती जैसे होते हैं। हीरा मोती कौन होता है? कोई स्थूल में हीरा मोती का जो बाहरी दुनिया में बिक रहा है वो हीरा मोती नहीं। हीरा मोती का यही है, बेहद की बात उठाओ अब यहाँ पे। जो हीरे जैसे बात है वो हीरे जैसी बात है। वो कौन? सोने जैसे बच्चे उसको पकड़ते हैं। हीरे जैसे बात को कौन पकड़ते हैं? हीरे मोती, मोती जो चमकती है, जुगमुग 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 जुगनू, वो पवित्र आत्माएं। तो अपने घर में पहले दुनिया में मत जाओ। दुनिया में चमक, जहाँ जो चकमा दे रहे हैं सब, वो आपके चमक की वैल्यू समझेंगे? किसके लिए चमकना होता है? अपने अपनों के बीच में हम चमकें। उसके बाद बाहरी दुनिया में चमक तो सूर्य दिखाता है। दुनिया में तारे सितारा का क्या चमक होगा बताइए? कहते ना आप हमारे घर की रोशनी हो। दुनिया में रोशनी सूर्य का जाएगा, सितारे का नहीं जाएगा। इसलिए उड़ान भरना कम कर दें सब लोग। सितारे का अपने घर के चाँद के पास रह के अपने घर के रोशनी बनो। समझ में आया? दुनिया में सूर्य है प्रकाश देने वाला, चाँद सितारे का कितना जाता है बचवा। तो ये हो गया। इसलिए देखिए ये बिंदु बिंदु दिखा के सिर्फ दो ही को पकड़ा है ये। एक नारी शक्ति है, और यहाँ फिर आते आते दूसरा हो गया। अब मोह दिखा दिया। अब देखो बाल बच्चा, ये मोह है, ये इनका खोज है ना, इनके प्रयोग का योग है ना। अब ये बच्चे को जन्म लेकर के प्यार से दुलरा रही है, तो वो कौन सी नारी है जो अपने पति पुत्रों की आहुति दे दी देश के रक्षा के लिए? बोलिए।
आइए कि ये नारी है जो लेके ऐसे दुबका के बैठी है, तो वैसी नारियों के मोह के लिए बोला होगा। लेकिन कुछ नारी ऐसी हैं तो आहुति दिए बैठी हैं, अपना सब दे दी हो देश हित सुरक्षा के लिए, धर्म स्थापना में। बोलिए ना। तो उसके लिए तो कुछ नारी ऐसी भी होंगी ना, पता नहीं कौन से नारी को पकड़ा, वही है वही विष वाला। और नारियां निकल भी पड़ी, कूद गई। तो उनको इस तरह से, जो नारी ही निकल गई हो, और उसको भी प्रयोग कर लो ना। आप सभी निकले हो तो किस लिए किसके गोद में चले गए, किसके गोद में चले गए? ऐसे लोग भी तो संबंधी में भी तो माया का स्वरूप, इसीलिए कहे घर गृहस्थी में माया है। जो ऐसे माता पिता, ऐसे पुत्र पुत्री, ऐसे संबंधी जो इस तरह के जीवन जीते हैं एक दूसरे को लेकर के, धर्म का फर्ज नहीं निभाते, धर्म की बात करते हैं, फोटो लगा लेंगे 24 घंटा घंटी डुला के और पटते पटाते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे पागलों के तरह से। कभी तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए ना, कभी तो ये शक्ति पूछेगी। बोलिए। आप चैतन्य भगवान बन गए, उसको जड़ जड़ बता दिया, जो चाह रहे हैं बोल के चलते जा रहे हैं, चल रहे हैं लोग, निकल जा रहे हैं इसके सामने। तो एक समय शक्ति आती है तो इन लोगों को जो कारोबार कर रहे हैं उनसे तो पूछती है, पकड़ती ही है। लेकिन बाहरी दुनिया के लोग जो सुनना नहीं चाहते, जो कार्य करते हैं और महिमा उसका करते हैं, तो उनसे भी तो जवाब सवाल होता है कि चलो ये काम भी करो, ये भी करो, सहयोग भी करो, थोड़ा सहयोग दो। बाहरी दुनिया वालों को भी संदेश है ना कि अब सहयोगी बन जाओ सनातन धर्म, तभी बचे रहोगे तुम सभी। बाहरी दुनिया में जोरों शोरों से चल रहा है ना वर्तमान समय। उसके बाद जो इस तरह के ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, जो धरती को प्रणाम नहीं करते, धरती माता को गोद में नहीं बैठते, गद्दी के लिए कहाँ चले गए, गद्दी के लिए और स्वर्ग के दौड़ दौड़ लगाए ना, ऊपर चढ़ गए हैं। इनका यही हाल होता है। ये गेट नहीं खुलता है उनके लिए। ये दो प्रवृत्ति गई और बच्चे। फिलहाल तो यही दिखाया ना, स्वर्ग में इस तरह से जाते हुए दौड़ दिखाया है ना। तो इस तरह की यात्रा रही इन लोगों की। ठीक है। अब इनके लिखत पर भी थोड़ा ध्यान देना क्या है। राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार की शक्ति तुम्हारी दासी है क्या? दासी है जो प्राप्त हो जाएगी, जैसे चाहोगे खेलोगे उसके साथ है। वो खोलने के लिए प्राप्त होती है तुम्हें। रावण को शक्ति प्राप्त हुई तो सुरक्षित रहे क्या उस शक्ति से? विनाश का स्वरूप बन गया कि नहीं बन गया? इसीलिए पहले ही वाणी में आ चुका है, आध्यात्मिक यात्रा में इस नारी शक्ति पतन का कारण बनेगी जब आप अंदर एक बाहर दूसरे होंगे तो। पक्का जान लीजिए सभी लोग। और नारी, सिर्फ नारी भी जान लें, ऐसा नहीं है कि माया सिर्फ पुरुष नारी ही बनती हैं। पुरुष स्त्री के लिए भी पुरुष माया की शक्ति, मायावी शक्ति बन जाता है एक समय तक। ऐसा नहीं कि नारी ही बनती है पुरुषार्थी जीवन में। समझ में आया? तो नर भी है और नारी के जीवन में नर बन सकता है, नर के जीवन में नारी बन सकती है। शक्ति भी है और विनाशकारी भी हो सकती, विनाश भी कर सकती है और विकास भी, स्थापना पालना भी कर सकती है। दोनों चलेगा। किसके जीवन में कौन सा रूप धारण कर लेगी? जब भी आप चीटिंग करना शुरू कर दिए अपनों के साथ, जब अपना बना रहे हो तो उनके साथ चीटिंग की है तो समझ लो क्या वो शक्ति, तो वो शक्ति है ना, उसका नाम ले रहे हो ना बार बार, वो ऐसा कार्य नहीं करती है। तो आपके ऊपर जो ये सबसे बड़ा घात है, विश्वास के साथ घात करना, ये सबसे बड़ा अगर पाप है, इन पापियों को ये संदेश दो कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। पापियों, इसमें इस तरह के कर्मों के द्वारा
छल कपट से भी ज़्यादा पाप है। तो ये देखो कि कोई आत्मा हमारे ऊपर विश्वास कर रही है तो उसके साथ ये धोखा है। पूरा खुल के बता दो, क्लियर बताओ, न धोखे में रहो और न धोखे में रखो किसी को। क्लियर कट होना चाहिए। मंजूर है सौदा, आगे चलिए, नहीं घर आप लोगों का सबका सुरक्षित बचा हुआ है। माता पिता के अलावा सबको रहने खाने का व्यवस्था है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है किसी को। बोलिए ना, दो के लिए क्या बात है, भीख तो नहीं मांगेंगे तो पक्का हो गया। भले कुछ भी नहीं है लेकिन पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं, बिकी हुई है, बिक गए कि नहीं, क्योंकि वो सच्चे हैं। खरीदेगा कौन? जो खरा होगा, खोटों को वही खरीदता है। समझ में आए कि नहीं? वो खरीद लेगा, क्योंकि वो है ही इसीलिए बिके हुए हैं। वो एक दूसरे खरीद पाए, लेकिन सही दाम उनको नहीं दे रहे हैं। इन खोटों का भी ना वो सही दाम, खोटा सिक्का भी बैंक में चलता है। टूटी फूटी नोट चलता है कि नहीं चलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है ना उसको, तो वो ले लेगी, वो ले लेता है, लेकिन और कोई नहीं चला पाएगा। तुम सभी को याद रखना, अगर चलोगे तो वहीं पर चल सकते हो, वहीं चल के आना पड़ेगा। चलने के लिए आगे और चलने के लिए वहीं चलना पड़ेगा। यह है इन चतुरों की चालाकी। तो शक्ति प्राप्त होती है जरूर, सबको, सबके पास शक्ति है। तभी तो शक्ति कौन है? धोखा से शक्ति लिया जा रहा है सबका। धन बल शक्ति बनाए हैं, जन ज्यादा हो गया है, जनता का बल इनकी शक्ति बनी हुई है। तन बल स्वस्थ बने, तन बल, जन बल, धन बल की शक्ति बनी हुई है। लेकिन योग, पवित्र योग बल की शक्ति नहीं है। मना जुड़े नहीं हैं जो सबके जुगाड़ को नष्ट कर सकें। समझ में आया? तभी तो देखते नहीं है, दो आत्माएं मिलना मानो सबकी घंटी बजना, सबके घरों में घंटी बजे, समय की घंटी बज रही है। रुके रहो, रुके रहो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो शक्ति रावण को भी मिली थी, और वो लोग शक्ति बने हुए हैं ना एक दूसरे के। लेकिन वो शक्ति कौन सी शक्ति है? वो अष्ट शक्तियां नहीं है। हाँ, वो नष्ट होने वाले हैं, उन्हीं से नाश होने वाला है उनका। अस्थाई नहीं रहेगा, ना ये सुख रहेगा, ना उनके फॉलोअर रहेंगे, न वो रहेंगे, न उनकी अवस्था रहेगी, न उनकी व्यवस्था रहेगी। सब छीन लिए जाने वाले हैं, और वही लोग एक दूसरे के निमित्त बनेंगे। समझ में आया? हमको निमित्त भी, हम लोग निमित्त बने क्या? अपने वहां झाड़ू पोछा अच्छे से लगा है तो हम लोग किए, जो पीछे पड़े थे वो पोछा भी लगाए, आज झड़े भी, जो अच्छे से मजबूत नहीं थे। देखते हैं सड़े गले पत्ता टूटते रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, नीचे फिर नया रूप लेना पड़ता है उनको। तो शक्तियां हैं, इन शक्तियों द्वारा ही सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। देखो, आध्यात्मिक मार्ग में कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति आपको प्राप्त करना है जो उस मंजिल तक पहुंचा दे। और मंजिल हमारे कौन थे? हमारे प्राप्ति माता पिता थे। माता पिता के वो बिछड़े हुए बच्चे थे प्राप्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो यात्रा हम लोगों की घरों से शुरुआत हुई जाने अनजाने में, तो यहीं तक हम लोगों को पहुंचना था। अस्थाई हो जाओ, अस्थाई हुए मना स्थापना। स्थापना का होने का मतलब अस्थाई हो जाइए, स्थान पर अस्थाई हो जाइए। स्थान से बाहर जा रहे हैं, सेवा अर्थ है, ये बुद्धि में रहे। जब बुलाएं तब शक्ति बोली है, आर्डर मिले आ सकते हो या मोह आएगा, शक्ति बोल रखी है इसको। आर्डर मिले आओगे या मोह आएगा। एक सेकंड में सोचा विचारा फेल, शक्ति बोल रही है। वर्क, होमवर्क दिया है भाई, बोलिए। इतनी तैयारी बनाने के लिए तब से चिल्लाया गया है। तो आध्यात्मिक मार्ग में
अंदर एक बाहर अगर रहे कोई भी, नारी शक्ति, नर के जीवन में नारी शक्ति, नारी के जीवन में नर की शक्ति, और पैसा आएगा जो आजकल का मुद्रा, वही मैया बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया आएगा, और तीसरा आएगा गद्दी स्थान। और शक्ति क्या बोली है? परिवार में किसी को गद्दी नहीं है। परिवार में किसी को गद्दी, माता पिता को ही गद्दी नहीं है तो गद्दी मिलती ही नहीं है। प्रवृत्ति में सरल सहज नष्ट मोहा भी बन जाते हैं, देहाभिमान भी खत्म हो जाता है। समझ में आया? नेचुरल हो जाता है, उसमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, सहज नहीं आ जाता है। स्नेह में, स्नेह में छोटा बड़ा अगर अप डाउन में जा रहे हैं तो अभी स्नेह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? अभी कोशिश कर, स्नेह है, आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन सत्य जब प्रेम का स्वरूप आएगा अपने अंदर, तो ये छोटे छोटे अहंकार, नेगेटिव, ये सब और स्वरूप आता जाएगा, निखरते जाएंगे। दैवी शक्ति, दैवी गुण प्राप्ति, और रुकावट नहीं बनेगा, रोकेगा नहीं। तो ये आता है। आज ये अनेक प्रकार के जो दुख, रोग, शोक, परेशानी जो है वो यही नरक बना हुआ है। इसी विकृतियों में जकड़े हुए स्वरूप को, लोगों को ये नरक कहा जाता है। इसको न नारी 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 रही, वही नारी नरक का द्वार है। नारी को नरक का द्वार भी बोला है और स्वर्ग का द्वार। तो ऐसी नारी जो असुरों की शक्ति बनती हैं, वो नरक का स्थापना करती हैं। जो जब रावण का राज्य शुरू होता है, जिसको द्वापर दिखाए हैं, हालांकि वो तो त्रेता युग का वो होगा, तो वहां से ऐसी नारियां उसी द्वापर से ही निकलेंगी जो नर्क फैलाएंगी। समझ में आया? क्योंकि जब शिक्षा मिली, जिस शिक्षा को लेकर के स्वर्ग की स्थापना के निमित्त नहीं बनी, उसके सहयोगी नहीं बनी, तो जो अपने अंदर जो धारणा रहेगी, जब वो युग परिवर्तन के समय, जब वो समय का चक्र घूमेगा, तो उसी समय उनको आएगा ना, उनको वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है वो। जो नर्क के द्वार खोल रही हैं, जो उनका बल बन रही हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो जरूर जब वो समय आएगा तो उसमें अपना बनना रानी रउताइन, उसी में का रानी राजा उसी में के बनेंगे ना, लोग राज करेंगे। वही राजाई तो चाहिए उनको। राजयोगी राजयोगिनी के साथ योगी योगिनी, जो योगिनी बच्चे थे, वो हैं उसके अधिकारी। जो उन रत्नों का वैल्यू किया था, एक एक रत्न करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जो हमारे जीवन में, जो हम लोगों ने, उसका महत्व तो अपने जगह पर है, उस पैसे का भी, लेकिन सर्वोपरि उसको हमने स्थान दिए। हम लोग सर्वोपरि नहीं है, जो हमसे है, जो हमसे आता है। जब रचता और रचना की बात आएगी तो ये क्या है? तो रचना है हम लोगों का, हम लोग तैयार किए। हाँ, तो बच्चे, माता पिता और बच्चे, अगर ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाए, धर्म के समय संकट आ जाए, तो किसको बचाएंगे? भाई बहन को बचाएंगे या माता पिता को बचाएंगे? वो बचे रहेंगे तो फिर जीवन हो जाएगा। वो देख रहे सकती, लेकिन वो गया तो भाई बहन से नहीं हो, कुछ भी नहीं बच। इसीलिए ढेर सारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए उनके साथ कितने लोगों का गार्ड रखा जाता है। वो देश के लिए क्या होते हैं? वो अध्यात्म जगत में भी वैल्यू देखो उनका। अभी वो चीज नहीं है, लेकिन मांग है उसका, जरूरी है वो। माता पिता हमारे देश है ना, अगर वही नहीं है तो हमारे जीवन में फिर क्या बचेगा? इसीलिए सरल सहज शक्ति बोली कि सतगुरु निंदक ठौर भी नहीं पाया, सुनियो न काना।
गौ के घात के समान पाप होता है, उसके बारे में सुनना ही नहीं, हो तो भी नहीं सुनो। पहली बात तो है ही नहीं, अगर बाय द वे हो तो भी नहीं सुनो, उसमें भी पकड़े जाओगे तो, क्योंकि हम माता पिता नहीं चेंज हो सकते हैं। माता पिता का बताए ना, स्वर्गीय होंगे ना, आप मार के भी जाओगे कहीं तो भी, या मरे हुए तो भी लिखवाना पड़ेगा स्वर्गीय माता पिता। दूसरे को आप नहीं ऐड कर सकते, भाई बहन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन माता पिता जीवन में दूसरे ऐड नहीं होते एक बार जन्म लेने के बाद। यही है प्राण जाए पर वचन न जाए, यही परीक्षा होती है दृढ़ता की आपकी। जो मिसाल बनते हैं ना, मिसाल उदाहरण, मिसाइल वही तैयार करते हैं आध्यात्मिक दुनिया की, और वही मसाल लेकर के चलते हैं। उन्हीं का विशाल विराट रूप है उनका। तो ये हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रास्ता बाधा डालते हैं, तो वही वाला बाधा डालता है विकृतियों वाला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। ठीक है, सहज योग तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सहयोगी ही नहीं बनते कि उनका सहज योग लगे। सहज योग किस लगने के लिए क्या बताया गया है? सहयोगी बनिए, तो कर्म में आपका योग है ही है, जो भी कर्म करेंगे आपका योग रहेगा उसमें। पहले सहयोगी सहयोग करिए, उसके हर कार्य में जब सहयोगी बनेंगे तो योग ऑटोमेटिक लगेगा। आपका हर कर्म अलग से, आप लोग कुछ शक्ति बोली है, बर्तन भी मानो धुल रहे हो ना, तो उसमें भी योग है, योग में काउंटिंग होगा वो। यहाँ नींद को भी योग में जोड़ा है, सोए हो तो भी। अलग से ये नहीं है कि हम योग नहीं लगाए ऐसे वैसे, हम चल ही रहे हो 24 घंटे, वो सेवा पर ही है। ठीक है, अब चित्र में दिखाया है नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए पहले मनुष्य को उसकी दीवार को तोड़ना पड़ेगा, या तोड़ जाइए या तो ऊपर उठ जाइए। ऊपर तो ऊपर का उड़ान तो एक हनुमान जी को ही दिखाया है, जो उड़ान भर के शक्ति का पता लगाए थे। तो शक्ति माने सत्य का पता, उस सत्य, उस सती सीता का स्वरूप है नारी शक्ति। लेकिन वो नारी शक्ति वो सती नहीं थी। जो रावण जो साधु के भेष में गया था वो नकली थी, मायावी सीता थी जो पतन उसका विनाश करके आई थी। समझ में आया? असली सीता को तो छू भी नहीं सकता था वो, लेकिन नकल होके भी जब विनाश कर दी तो असल कहां से तुम्हारा स्थापना कर देगी, तुम्हारा रावण राज्य अमर बना देगी। बोलो अमीरों, जब नकल में इतना दम है तो असल में कितना दम होगा। उसको मायावी सीता बोलते हैं ना। जैसे जब तुम भी वही, जैसे तोर पैया धान वैसे हींग हमारी बा, एक कहानी क्लास में आया है ना, एक कहानी सुने हैं आप लोग। एक हींग बेचने वाला खराब हींग लेकर के व्यापारी बेचने चला गया, वो और धान पैया धान था, वो अंदर से गृहिणी थी, महिला चालाक थी, फटक फटक के पैया धान जिसमें बीज नहीं था, चावल नहीं था, उसको इकट्ठा की थी। तो बोला हींग ले लो, हींग ले लो। तो बोली, सोचे कि हमारा हींग बिक जाए, कुछ निकल आएगा। वो सोचे हमारा धान पैया है, कुछ मिल जाएगा, चलो। तो वो पैया धान दे करके हींग लेके अंदर नाच रही थी कि हमारा पैया धान बिक गया, और वो बाहर नाच रहा था कि हमारा खराब हींग बिक गया। तो अंदर से गहकिनिया नाचे, बाहर से व्यापारी बा, आ जैसे तोर पैया धान वैसे हींग हमारी बा। तो वैसे ही है, जैसे इनका पुरुषार्थ है वैसे प्राप्ति भी हुआ सबका। समझ में? कितनों भी कूटेंगे तो भूसिया निकलेगा, दाना नहीं मिलने वाला है किसको। तो एक दूसरे को कितना भी कूटें अनाज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। जितना लेना था सार को वो ले लिया गया है। आप खूब थोथा बजाओ, खूब झुनझुना तुम सभी। आयोग में खूब अपने नसे नाड़ियों को बंद करके झुनझुनी पकड़ी हुई है। निराकारी स्टेज को जो बैठे थे प्रथम पुत्र,
उत्तर लेन देन कर रहे थे, उनको झुनझुनी पकड़ी थी, वो झुनझुना बजा रहे थे। जैसे खूब देर तक बैठते हैं तो नसें नाड़ी रुक जाती हैं ना, ऐसे खिंचवा रहे थे बैठ करके। कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के स्टेज वाला ऐसे कृत्य का नृत्य नहीं करेगा। समझ में आया? ये रिजल्ट है उनके कर्मों का और उनके एंटी पार्टी। ये झुनझुनी वाला निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का स्टेज है। सब झुनझुनी चढ़ी है सबको। खूब देर तक हाथ पैर मोड़ करके बैठ जाओ, देखो आंख फूट जाएगी। ऐसे ऐसे संकल्प को लेकर के आंख कान मुंह बंद करोगे तो क्या होगा? अंदर आपके जो चल रहा है, जो रेज घूम रहा है, जो तरंगे घूम रही है, उस संकल्प को देखो ना, तुम्हारे सेल को खोल रही है कि बंद कर रही हैं, कि कोई गति है जो चल बल्कि निकलने देंगे तो रिफाइन होगा। बल्कि आज जब रोकेंगे तो कचरा कहते हैं निकल जाने दो, वेस्ट को निकल जाने दो। तो देखने सुनने से जल्दी निकलता है। योग से तो घूम घूम के वहीं गैस बना रहा है आपको, वो गैस बन रहा है। ऐसे योग से क्या बन रहा है? सबको गैस बन रहा है और निकल नहीं रहा है। हाँ, फिर तो यही है इन लोगों का योग की यात्रा जो भोग रहे हैं। लोग भोगने लगे, बिना सम हुए भोग करने लगे, भोगने लगे सभी लोग। बाहरी दुनिया में कहते हैं पति पत्नी से अगर बनता नहीं तो एक दूसरे के साथ मिलो मत, वो बलात्कार होता है। जबरदस्ती अगर कोई करता है तो पति पत्नी को छूट बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट नहीं दी है। छोड़, सोचो ना तो कर लो ना थोड़ा। अगर वो अपने पे आ जाए, ना आए तो कंप्लेन कर देगी वो। यही है, सब योगी बनने चले थे सब लोग और भोग शुरू हो गया। माता पिता का भोग लगा रहे हैं लोग। वृक्षपति इस भोग को स्वीकार करता है। वृक्षपति को दिन जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष का जो पति है, कल्प वृक्षपति, वो भूखा है क्या? भूखा है तुम्हारे भोग का? उसके वृक्ष में फल नहीं लगा हुआ है। उसके लिए तो यही बोला कि उसको तो घर तुम्हारे महल चाहिए ही नहीं, उसको झोपड़ी पसंद है, उसको पेड़ा मिठाई भी नहीं चाहिए उसको। वो विकृतियां को मांग रहा है, विकृतियां दे दो। इस चढ़ावा से वो खुश नहीं होता है। ये तो चढ़ा के आया है वो अपना। हम सभी ये सब चढ़ावा चढ़ा के आए हैं। तो ऊंची ऊंची जो दीवार बनी हुई है, यहाँ पर नुकीले शीशों की जो बाढ़ लगी हुई है, इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण पार नहीं कर सकते, इसलिए शीशों से लहूलुहान हो सकते हैं। हाँ, जब शीश नहीं उतारोगे ढंग से मैं और मैंपन का, तो पूरे शरीर में वो कांटा ही तो धसेगा, तब उसी से तो मारे जाओगे। और क्या होगा? लहूलुहान ही तो होगा। लोभ वाले को क्या होता है? लहूलुहान होता है, जो लोभी होते हैं, इसी तरह से मारे जाते हैं वो। तो ये विकृतियां, जो दृष्टि वृत्ति कृति विकृतियां हैं। एक तो वेस्ट होता है जो ऐसे सरल सहज निकलना, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो अनेक प्रकार के जो शुद्ध स्वच्छ होते हैं फिल्टर होके चले जाते हैं, हमारे और इंद्रियों को पहुंचाते हैं। आज जो वेस्ट होता है लैट्रिन बाथरूम होके निकलता है कि नहीं निकलता है? ऐसे ही ज्ञान हो, ध्यान हो, कुछ भी हम लेते हैं तो उसमें से थोड़ा निगेटिव निकलता ही निकलता है, निकलना चाहिए। समझ में आया? वो स्वाभाविक है, नेचर का है वो, जिसको लिए बोलते हैं कि जब रोशनी निकलती है, दीपक जलता है तो उसके साथ कालिख निकलता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है कालिख। लेकिन ऊपर जब ढकते हैं देखते हैं कितना कालिख, रोशनी भी दे रहा है, कालिख भी है। तो कालिख को भी क्या आते, काजल में लेते हैं या कहीं भी, बहुत सारे उसके भी काम में ले लेते हैं ना। कितना फायदा रहता है उसको। अगर शुद्ध तेल से वो दीपक हम जलाए हुए तो हमारे आंख में काम नहीं करता है वो। सोचो आप, कालिख भी ऐसे ही वो निगेटिव ही हमारे खाद का काम करता है। शक्ति बोली जितना कीचड़ा फैला रहे हैं सब, एक कीच सब नीचे कीच जो है जितना फैला, सब खाद का काम करने वाला, चिंता मत करो। ग्लानि करने वाले ही गायन करने वाले हैं। कब? जब देख लेंगे कुछ भी नहीं मिला। हम तो बहुत कुछ सोच के निकले, सोले इस बैंक में काम चलेगा, 30 लाख 35 लाख 50 लाख, क्यों ज्यादा चलेगा, लेकिन वो क्या बन गया? कागज का टुकड़ा बन गया।
लेके तो सोना निकले थे ना ध्वस्त करने, सत्य को ध्वस्त कर पाओगे आप? झूठ झूठ कभी भी सत्य को नष्ट नहीं कर सकता है, याद रहे। वो छुपा भी नहीं सकता है उसको। इतना प्रकाश है सत्य का, जो कितना भी अंधेरा आप फैलाओ, आप अंधे हो जाओगे अंधेरे में रहते रहते। लेकिन सूर्य के प्रकाश से सबकी आंखें खुल जाती हैं, इतना रोशनी होता है, इतना फायदा। कहते हैं जाके बाहर बैठ जाओ, उतना ऊर्जा तो वहां मिलेगा। धरती पर रहो। देखो अभी भी इस तरह से रहने लगे हम लोग तो 75% बीमारी खत्म हो जाएगी खुली हवाओं में। समझ में आया? टहलने की भी घूम घूम के न जाने कितना हम लोग कर धर लेते हैं। ये है इन सबों का। तो इसको क्या जीतेंगे? इससे लड़ाई क्यों कर रहे हो विकृतियों से? उसको तो हम शक्ति क्या बोले, तुम वैष्णव हो ना, तो वैष्णव किसी के हाथ का नहीं खाते। तो उनका इस तरह का बनाया हुआ पॉइंट, चाहे मुरली चाहे ज्ञान ध्यान क्यों खा रहे हो आप सभी? स्वस्थ होने के लिए, कमाई करने के लिए। उन्हीं के हाथ का तैयार किया, उनके बुद्धि रूपी हाथ का बनाया हुआ भोजन क्यों खा रहे हैं लोग? उसी भोजन का परहेज करने के लिए बोली थी शक्ति कि दूसरे के हाथ का भोजन नहीं करो। इस तरह के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, तभी अपना पालना, अपने धर्म की रक्षा कब कर सकते हो? जब इस अन्न का परहेज करो, ऐसे संग का परहेज करो और सत्य के संग में हो जाओ। 4 स्तंभ दिखाया था ना, कल चला था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्माणी, अरे ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा माँ, उनके जैसा आचरण करो, उनके चरण में आ जाओ। तो जो कह रहे हैं उनके आज्ञा का पालन करो। पूरा तो नहीं कर सकते, नहीं तो बस वही उनके जैसा बनो, लाइन में लगा दो ताकि वो खोज ही ना करें। समझ में आ रहा है? बोझ ढोवाते रहो उनसे, अपने जैसा ना बनाओ, तो उस धारणा का विनाश हो जाएगा कि नहीं? अविनाशी धारणा तो नहीं हुआ ना। अल्पकाल का सुख, अल्पकाल की प्राप्ति, उस कल्प के नीचे। यही है कल्पना करने वाले। उस कविता के कवि नहीं है वो, एक काल्पनिक बात है। इसीलिए कहते हैं अरे चले चले चले, आपके कल्पना है, काल्पनिक बातें हैं। इसीलिए साबित नहीं कर पाते, तभी तो प्रत्यक्षता करेंगे। प्रत्यक्ष है तो तुम क्या प्रत्यक्षता करो? प्रत्यक्ष है, अब आओ ना प्रत्यक्ष करो। अब जब प्रत्यक्ष हो जाएगी तो बुलाएगी नहीं, अब आओ प्रत्यक्ष करो किसके पास क्या है। तो दूसरा विघ्न क्रोध, मन विघ्न ही आता है। तो इसी तरह का विकृतियां इन लोगों के जीवन में आती है। ऐसे के जीवन में इसी तरह की विकृतियां आती हैं। और बढ़ेगा क्लास, लेकिन यहाँ पर अभी